नमस्कार दोस्तों। समस्या चाहे जो हो हमें लड़ने आना चाहिए, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा ही नहीं है। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो बहुत ही सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु बहुत ही जरूरी है। तो चलिए समय ना गवाते हुए इसको शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है, इसको ध्यान में रखेगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो यह कांस्य युग की है। अगला देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 में इसका खोज हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो हड़प्पा निवासी लोहा से अपरिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था, विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला देखेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो यह हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। चलिए अगला देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह कालीबंगा से ही मिले हैं, हल से जोते गए साक्ष्य, इसको ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान के, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर है, इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई शहर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत भाषा थी जैन धर्म की। चलिए अगला देखेंगे, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तिमूर ने भेजा था, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला देखेंगे, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो यह शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन, ध्यान में रखिएगा। शाहजहां की बेगम का नाम था मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम था बादल खां, जो मयूर सिंहासन बनवाया था। अगला देखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। चलिए अगला देखेंगे, अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो यह दौलताबाद स्थानांतरित कर दिए थे। चलिए अगला देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे थे? तो बर्नी ने 17 साल गुजार दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। अगला है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना किया था? दीवान-ए-कोही। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान-ए-कोही की स्थापना किया था। चलिए अगला देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो इब्न बतूता को भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना था? तो ब्रिटिश इतिहासकार माना था इसको, उनका नाम था एल फिंस्टन। इन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अगला देखेंगे, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो यह महावीर जी ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, इनसे पहले ब्रह्मचर्य नहीं था। अगला देखेंगे, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन हुआ। महावीर के निर्वाण के बाद सुधर्मन हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? वैदिक काल में यव जो को कहा जाता था, जो को कहा जाता था। चलिए अगला देखते हैं, दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया सोलंकियों ने बनवाया था। चलिए इसको देखेंगे, जैन मंदिर सोलंकियों ने बनवाया था, दिलवारा का जैन मंदिर। चलिए अगला देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल। चलिए अगला देखेंगे, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? सिद्धार्थ ने एक महान धर्म की स्थापना किया था, शाक्य राजवंश से सिद्धार्थ थे। चलिए अगला देखते हैं, आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था। आर्यों का प्रारंभिक जीवन जो है पशुचरण पर इनका निर्भर था, पशुचरण ज़्यादा करते थे। चलिए अगला देखेंगे,
चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध किस काल से है? तो यह वैदिक सभ्यता से है। चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध वैदिक सभ्यता से, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो यह महायान का था, इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला देखेंगे, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ था, रेड सैंड स्टोन से हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ था, तो यह 606 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका था? हर्षवर्धन महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका था? तो पुलकेशिन द्वितीय इनको पराजित नहीं कर सका था। चलिए अगला देखेंगे, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, इसको ध्यान में रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग का मुख्य व्यवसाय था खेती करना। ऋग्वैदिक काल में अगर पूछा जाए तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो यह ऋग्वेद में दी गई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला देखेंगे, ऋषभ देव का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला देखेंगे, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था? विष्णु का सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता है सैनिक कुलीन तंत्र, ऋग्वेद में है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला है किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन के समय में, ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? किस तुगलक के समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे निजामुद्दीन औलिया। चलिए ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ में स्तंभ का निर्माण अशोक ने ही करवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? निचले में है घोड़ा, हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह, यह जानवर निचली निरूपित है। अगला देखेंगे, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया था? तो अशोक ने किया था, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे, अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? शिलालेख द्वितीय में किया है अशोक ने। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर की चर्चा की गई है। अगला देखेंगे, दिल्ली की सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन रहा? तो यह तुगलक वंश का रहा सबसे लंबी अवधि तक। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई? तीवर की। चलिए अगला देखेंगे, अगला है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था दिल्ली से दौलताबाद। चलिए अगला देखेंगे, अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? मास्की शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है अशोक ने। अगला देखते हैं, अशोक के ब्रह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ब्रह्मी लिपि को सबसे पहले अशोक के। अगला देखेंगे, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने करवाया था? श्रीनगर का स्थापना अशोक ने करवाया था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? 17वीं शताब्दी में मराठा शक्ति का उदय हुआ था, उत्तरार्ध में हुआ था। चलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? तो शिवाजी के समय में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, इसी के साथ ये लास्ट सवाल था मेरा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।